भारतीय पब्लिक स्कूल कक्षा दूसरी। आज हम करेंगे पाठ 4 माँ की ममता का मोल नहीं। पहले कठिन शब्द करते हैं। मुश्किल, आसमान, चुटकियों में, मुस्कुराना, सहायता। माँ अपने बच्चों को खुश रखने के लिए बहुत कुछ करती है। बच्चों के लिए माँ भगवान का रूप होती है। हमें भी छोटे छोटे कामों में माँ की सहायता करनी चाहिए। आशु को हिंदी का होमवर्क करने में मुश्किल आ रही थी। मैडम ने उसे घर से कविता पूरी करके लाने के लिए कहा था। कविता की पहली पंक्ति थी, आसमान में छाए बादल। अब आगे वह क्या लिखे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। आशु ने अपनी उलझन अपनी मम्मी को बताई तो मम्मी बोली, अरे इसमें क्या है, सोचो बादल के साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हैं, बस इन्हें चीज़ों को जोड़ जोड़ कर लिख दो, कविता पूरी हो जाएगी। आशु को लगा, अरे यह बात तो उसे सूझी ही नहीं। कुछ सोचकर बोला, देखो क्या क्या लाए बादल। मम्मी हंसकर बोली, हाँ आशु, यह लाइन तो अच्छी है, कविता की तो लाइन तो बन गई, अब आगे की बात सोचो। आशु ने कुछ सोचा फिर बोला, मम्मी बादल कहीं कहीं बूंदे लाते हैं, यही बात लिख देता हूँ। तब आशु ने आगे की लाइन जोड़ी, हम लाए हैं नन्ही बूंदे, कह कर के मुस्कुराए बादल। मम्मी खुश होकर बोली, वाह आशु एकदम ठीक। आशु बोला, मम्मी आप मेरी हर मुश्किल चुटकियों में हल कर देती हैं, इसीलिए तो मम्मी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। यह सुनकर मम्मी धीरे से मुस्कुरा दी। इसमें जो आशु है वो परेशान था क्योंकि उसका जो हिंदी का होमवर्क था वो नहीं हो रहा था, उसे मुश्किल आ रही थी बहुत। तो उसने अपनी मम्मी को बताया कि मेरी मैडम ने मुझे कविता दी है, उसको पूरा करना है। तो उसकी मम्मी ने उसको समझाया कि जो पोएम पंक्ति की कविता थी, आसमान में छाए बादल, इससे जुड़ी हुई चीज़ें सोचो और पंक्ति को पूरा कर दो। और इस तरह से जो आशु की मम्मी थी उन्होंने आशु की मुश्किल को चुटकियों में दूर कर दिया। आगे है, मिंकी स्कूल से आकर बोली, मम्मी आज हर्षिता दही बड़े लाई थी, मैंने भी खाए, बहुत अच्छे थे, क्या आप मेरे लिए दही बड़े बना देंगी। मम्मी खुशी खुशी दही बड़े बनाने बैठ गई। दही बड़े बने खूब चटपटे। मिंकी ने खाए तो उसने खुशी के मारे मम्मी के गले में बांह डाल दी। हंसकर बोली, मम्मी तुम कितनी अच्छी हो। माँ अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है, तभी तो कहा गया है हर भगवान हर जगह खुद नहीं जा सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया। माँ में सचमुच भगवान का रूप नजर आता है। इसमें मिंकी जब स्कूल से आई थी तो उसने अपनी मम्मी को कहा कि हर्षिता यानी उसकी जो क्लासमेट है वो दही बड़े लाई थी और उसने वो खाए, वो बहुत अच्छे लगे उसको। और इसी वजह से जब मम्मी को उसने बताया तो उसकी मम्मी खुशी खुशी दही बड़े बनाने बैठ गई। उसके लिए चटपटे दही बड़े बनाए और दही बड़े बनाकर जब मिंकी ने दही बड़ों को खाया तो उसे बहुत खुशी हुई और उसने अपनी मम्मी को गले से लगा लिया। इस तरह से जो माँ होती है वो सभी खुशी करती है, पूरी करती है, और इसीलिए जो भगवान का रूप मम्मी को कहा जाता है। भगवान इसमें कहा गया है कि जो भगवान हर जगह नहीं रह सकता है खुद, इसलिए उसने माँ को बनाया है और इसीलिए माँ में सचमुच माँ का रूप नज़र आता है, भगवान का रूप नज़र आता है। पर एक बात हमें भी सोचनी चाहिए, क्या माँ ही बच्चों के लिए सब कुछ करे, बच्चे कुछ ना करें। छोटे छोटे कामों में माँ की सहायता करो तो देखना उन्हें कितना अच्छा लगता है। क्यों करोगे ना, तब मम्मी तुम्हें और भी ज़्यादा प्यार करेगी। मीन्स कि जब हमारे मदर हमारे लिए इतना काम करती है, माँ इतना काम करती है, तो हमें भी उनके लिए काम करना चाहिए जिससे उन्हें भी खुशी हो, है ना। चलिए
इसके शब्दार्थ करेंगे अब हम। मुश्किल, कठिनाई, आसमान आकाश, चुटकियों में बहुत जल्दी, मुस्कुराना, बहुत ही मंद रूप से हंसना, सहायता, मदद। और फिर से देखते हैं। मुश्किल, कठिनाई, आसमान आकाश, चुटकियों में बहुत जल्दी, मुस्कुराना, बहुत ही मंद रूप से हंसना, सहायता, मदद। इसका अभ्यास कार्य करते हैं अब हम। पाठ ज्ञान। सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। सही या उसका हम निशान लगाएंगे। आशु को कौन सा होमवर्क करने में मुश्किल आ रही थी? अंग्रेजी का, हिंदी का या गणित का? जैसे हिंदी का करने में मुश्किल आ रही थी तो सही का निशान लगाएंगे। खा है, सोचो डैश के साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ती हैं। तो जो कविता थी उसकी किस पे थी? धरती थी, बादल या आसमान? तो बादल है, तो बादल में किसके साथ कौन सी चीज़ें जुड़ती हैं? तो बादल को हम निशान लगाएंगे। अगला है, मम्मी खुशी खुशी डैश बनाने बैठ गई। पूरी मिठाई या दही बड़े? तो दही बड़े बनाने बैठी थी, दही बड़े को निशान लगाएंगे। आगे है, माँ में किसका रूप नजर आता है? तो आएगा भगवान का, दोस्त का, नानी का। तो लिखेंगे भगवान का, निशान लगाएंगे सही का। अब करेंगे हम भाषा ज्ञान। उचित उल्टे अर्थ वाले शब्दों पर सही का चिन्ह लगाइए। अच्छे, भले और बुरे, तो हमें उल्टे अर्थ का चिन्ह लगाना। तो अच्छे, बुरे, तो बुरे को निशान लगाएंगे हम। ज़्यादा, अधिक, कम, तो ज़्यादा का कम निशान लगाएंगे। समान अर्थ वाले शब्दों को मिलान कीजिए। मिलान करेंगे। मुश्किल, आसमान, सहायता, चीज, इसको समान अर्थ वाले शब्दों से मिलाएंगे। मदद, कठिनाई, वस्तु, आकाश। तो मुश्किल का क्या होगा? कठिनाई, मुश्किल, कठिनाई। आसमान, आकाश, आसमान, आकाश। सहायता, मदद, सहायता, मदद। चीज, वस्तु, चीज, वस्तु। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। दिए गए शब्दों के सही पुल्लिंग शब्द गोले से में से छाट कर लिखिए। देखिए हमें पुल्लिंग शब्द लिखने यहाँ पर। माता, माता का है पिता, माता, पिता। बहन, भाई, बहन, भाई। रानी, राजा, रानी, राजा। शेरनी, शेर, शेरनी, शेर। का अथवा की लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। का और की लिख के वाक्य को पूरा करेंगे हम। मम्मी डैश मुस्कान मीठी है। मम्मी डैश मुस्कान मीठी है, तो मम्मी की मुस्कान मीठी है, या मम्मी की मुस्कान मीठी है। आगे है खा। निक्की डैश बस्ता भारी है, तो निक्की का बस्ता भारी है, निक्की का बस्ता भारी है। ऐसे देखेंगे। मम्मी डैश मुस्कान मीठी है, तो आएगा की, मम्मी की मुस्कान मीठी है। निक्की डैश बस्ता भारी है, तो निक्की का बस्ता भारी है।